तुमने कभी ईमानदारी से अपने आप से पूछा है कि जब भी तुम्हें टेंशन होती है, मन भारी होता है, दिल घबराता है या भीतर अजीब सी जनी उठती है, तब तुम्हारा हाथ अपने आप मीठे की तरफ क्यों बढ़ जाता है? ये कोई सोची समझी योजना नहीं होती, ये कोई स्वाद की इच्छा नहीं होती, ये उस समय उठने वाली एक आंतरिक प्रतिक्रिया होती है। उस समय तुम्हें केक, मिठाई, चॉकलेट या कुछ मीठा इसलिए अच्छा नहीं लगता कि वह स्वादिष्ट है, बल्कि इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उसे खाते ही मन को कुछ पल के लिए राहत मिलती है। जैसे किसी ने भीतर चल रहे शोर को थोड़ी देर के लिए शांत कर दिया हो। ये वही अवस्था होती है जहाँ व्यक्ति कहता है कि बस थोड़ा-सा मीठा खा लो, मन ठीक हो जाएगा। और सच ये है कि कुछ मिनटों के लिए मन सच में ठीक भी हो जाता है। इस अवस्था से पहले शरीर कई संकेत देता है, लेकिन हम उन्हें अनदेखा कर देते हैं। सबसे पहले व्यक्ति की सहनशक्ति कम होने लगती है। छोटी-छोटी बातें बड़ी लगने लगती हैं। जो बात पहले आसानी संभल जाती थी, वही बात अब मन को भीतर तक हिला देती है। ध्यान बार-बार भटकता है, काम में मन नहीं लगता, विकास निर्णय लेने में उलझन होती है। शरीर थका हुआ महसूस करता है, लेकिन नींद गहरी नहीं होती। कभी बहुत नींद आती है, कभी बिल्कुल नहीं आती। पेट कभी भरा-भरा लगता है, कभी खाली-खाली। दिल की धड़कन कभी तेज हो जाती है, कभी सीने में अजीब-सा दबाव महसूस होता है। ये सब वही लक्षण हैं जिन्हें हम सामान्य तनाव मानकर छोड़ देते हैं। आयुर्वेद कहता है कि जब मन और शरीर लंबे समय तक तनाव की अवस्था में रहते हैं, तब सबसे पहले अग्नि प्रभावित होती है। अग्नि केवल पेट की आग नहीं है, अग्नि वह शक्ति है जो भोजन को ऊर्जा में बदलती है, अनुभव को पचाती है और मन को स्थिर रखती है। जब अग्नि कमजोर पड़ने लगती है, तब शरीर को स्थिर ऊर्जा नहीं मिल पाती। तब शरीर तात्कालिक ऊर्जा के स्रोत खोजता है और मधुर रस स्वभाव से ही तुरंत ऊर्जा देने वाला होता है। इसलिए तनाव के समय मीठा सबसे पहले याद आता है। यहाँ एक बहुत गहरी बात समझने की ज़रूरत है। मधुर रस आयुर्वेद में दोष नहीं माना गया है। मधुर रस को पोषण देने वाला, मन को शांत करने वाला और शरीर को स्थिर करने वाला कहा गया है। समस्या मधुर रस से नहीं, समस्या उसके स्रोत और समय से है। जब मधुर रस प्राकृतिक रूप में लिया जाता है, सही समय पर लिया जाता है, तो वह शरीर को संभालता है। लेकिन जब वही मधुर रस तनाव, थकान और टूटी हुई अग्नि के बीच लिया जाता है, तब वह समस्या को अस्थायी रूप से दबा देता है, ठीक नहीं करता। धीरे-धीरे शरीर इस अस्थायी राहत को याद रखने लगता है। अब जैसे ही मन पर दबाव बढ़ता है एंड शरीर वही रास्ता अपनाने लगता है जिसे उसने राहत के रूप में पहचाना है। यही वह बिंदु है जहाँ मीठे की क्रेविंग बनती है। ये क्रेविंग अचानक नहीं बनती, ये महीनों और कभी-कभी वर्षों की अनसुनी थकान का परिणाम होती है। जब व्यक्ति बार-बार अपनी थकान को नज़रअंदाज करता है, भूख को टालता है, भावनाओं को दबाता है और खुद से कहता है कि बाद में देखेंगे, तब शरीर अपने स्तर पर संतुलन बनाने की कोशिश करता है। आज की दिनचर्या में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम शरीर को सुनते नहीं हैं। सुबह उठते ही हम फ़ोन उठाते हैं, घड़ी देखते हैं, गाइस जल्दी-जल्दी कुछ खाते हैं या कुछ भी नहीं खाते। चाय या कॉफ़ी से पेट भर लेते हैं और दिन की दौड़ शुरू कर देते हैं। शरीर को पहला संकेत वही मिल जाता है कि आज भी उसे सही समय पर पोषण नहीं मिलेगा। दोपहर में या तो खाना देर से मिलता है या जल्दी-जल्दी निगल लिया जाता है। शाम होते-होते ऊर्जा गिरने लगती है। उसी समय मीठे की क्रेविंग सबसे ज़्यादा उठती है क्योंकि शरीर को लगता है कि अब उसे किसी भी तरह ऊर्जा चाहिए। रात को जब दिन भर का तनाव मन में जमा हो जाता है, तब मीठे की चाह और गहरी हो जाती है। कई लोग कहते हैं कि उन्हें रात को मीठा खाए बिना नींद नहीं आती। इसका कारण ये नहीं है कि उन्हें मीठा बहुत पसंद है। इसका कारण यह है कि उनका मन दिन भर के दबाव से थका हुआ होता है और मधुर रस उसे थोड़ी देर के लिए सुरक्षा का अनुभव देता है। लेकिन यह सुरक्षा अस्थायी होती है। अगली सुबह वही थकान, वही क्रेविंग फिर लौट आती है। आयुर्वेद इस स्थिति को इच्छा शक्ति की कमी नहीं मानता। आयुर्वेद इसे असंतुलन की स्थिति मानता है। जब रस धातु सही तरह से पोषित नहीं होती, जब रक्त धातु में स्थिरता नहीं होती, जब प्राण का प्रवाह बाधित होता है, तब मन भी अस्थिर हो जाता है। मन की इस अस्थिरता को शांत करने के लिए शरीर मधुर रस की मांग करता है। इसलिए मीठे की क्रेविंग को दबाने से कुछ नहीं होता। असली काम है उस कारण को समझना जिसने शरीर को इस स्थिति तक पहुंचाया। बहुत से लोग मीठा पूरी तरह छोड़ने की कोशिश करते हैं। वे सोचते हैं कि अगर मिठाई नहीं खाएँगे तो खत्म हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार क्रेविंग और बढ़ जाती है।
क्योंकि शरीर को वह राहत भी नहीं मिलती जो वह अब तक पा रहा था। तब व्यक्ति और ज़्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है और अंत में टूटकर पहले से ज़्यादा मीठा खा लेता है। आयुर्वेद कहता है कि ये लड़ाई मीठे से नहीं है, ये लड़ाई असंतुलन से है। जब अग्नि को धीरे-धीरे स्थिर किया जाता है, जब भोजन समय पर और सही मात्रा में दिया जाता है, जब दिनचर्या में थोड़ी नियमितता लाई जाती है, तब मीट की क्रेविंग अपने आप कम होने लगती है। शरीर को तब बाहर से तुरंत ऊर्जा की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसे भीतर से स्थिर ऊर्जा मिलने लगती है। मन भी शांत होने लगता है, क्योंकि उसे बार-बार राहत ढूँढनी नहीं पड़ती। ये समझना भी ज़रूरी है कि हर क्रेविंग का कारण एक सा नहीं होता। कुछ लोगों में ये लंबे समय से चली आ रही थकान का परिणाम होती है, कुछ में भावनात्मक दबाव का, कुछ में अनियमित भोजन का और कुछ में नींद की कमी का। लेकिन मूल कारण एक ही होता है, शरीर का असंतुलन। जब तक उस असंतुलन को नहीं समझा जाएगा, तब तक कोई भी नियम, कोई भी परहेज़ स्थायी समाधान नहीं देगा। इसलिए अगली बार जब तुम्हारा मन मीठे की माँग करे, तो खुद को दोष मत देना। ये मत कहना कि मैं कमज़ोर हूँ। खुद से बस इतना पूछना कि आज मैंने अपने शरीर को क्या नहीं दिया? क्या मैंने समय पर भोजन किया? क्या मैंने अपनी थकान को सुना? क्या मैंने मन को थोड़ा विश्राम दिया? जब तुम ये सवाल पूछना शुरू करोगी, तब धीरे-धीरे शरीर भी तुम्हें जवाब देना शुरू करेगा। आयुर्वेद का मार्ग दमन का नहीं है, समझ का है। जब शरीर को समझा जाता है, तब उसे ज़बरदस्ती से नहीं बदलना पड़ता। मीठे की क्रेविंग भी तब धीरे-धीरे अपनी जगह छोड़ देती है, क्योंकि उसे पैदा करने वाला कारण ही ठीक होने लगता है। और यही वह क्षण होता है, जब व्यक्ति पहली बार महसूस करता है कि अब वह मीठे के नियंत्रण में नहीं है, बल्कि अपने शरीर के साथ संतुलन में है। यही संतुलन असली समाधान है और यही वह अवस्था है, जहाँ न तो मीठे से डर लगता है, न उस पर निर्भरता रहती है। शरीर शांत होता है, मन स्थिर होता है और क्रेविंग्स अपने आप शांत हो जाती हैं, बिना किसी ज़बरदस्ती के, बिना किसी लड़ाई के, बस समझ और अनुशासन के साथ।